आकाश यादव आपका ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप और महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियां। तो सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले हम लोग महाद्वीप के विषय में चर्चा कर ले रहे हैं। ये जो महाद्वीप, आज टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 है। कभी ये कुल एक ही महाद्वीप हुआ करते थे, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी अर्थात टेक्टोनिक क्रिया के कारण ये 7 महाद्वीप हो गए। तो हम लोग इसमें क्या है कि इसमें पढ़ा जाएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बाद में आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बाद में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इस तरीके से आपका महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम हो गया क्षेत्रफल के आधार पे। तो अगर एक बार और रिवाइज कर लिया जाए तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, फिर इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान जो है वो आपका है तिरात जबी। तिरात जबी जो पड़ता है वो इजराइल में पड़ता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 54 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके बाद में बात आती है आपका ठंडा स्थान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान -45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका है बारियोख्यांस्क, साइबेरिया, रूस में पड़ता है। इसके बाद क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर अगर पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, आपका एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप या विश्व का पहला महाद्वीप कहा जाएगा। और विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली जो कहाँ पे पड़ता है, आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और इसके बाद उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाली नहर का नाम है पनामा नहर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से क्या करती है, अलग करती है। महाद्वीप प्लेट विवर्तनिकी के क्रिया के कारण एक दूसरे से पृथक हुए हैं। और जो आपका बात आता है कि दक्षिणी ध्रुव के पास में औसतन सबसे अधिक ऊंचाई वाला जो आपका महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। और इसके बाद ये जो हिम आच्छादित अर्थात पूरे वर्ष बर्फ के कारण, बर्फ से ढके होने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। और बाद में बात आती है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप किसको कहते हैं, यूरोप को कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, आपका यूरोप महाद्वीप उत्तरी ध्रुव का सबसे छोटा महाद्वीप है। और इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी तीनों रेखाएं, तो आपका हो जाता है कर्क रेखा, मकर रेखा और क्या होता है एक भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वह अफ्रीका महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। अगर पूछा जाए आपसे प्रति व्यक्ति यू आकार में भूमि की उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है, तो ये सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। फिर इसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से ओशोनिया द्वीप कहा जाता है। संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ओशोनिया द्वीप। देखिए एक द्वीप होता है, एक प्रायद्वीप होता है। द्वीप का मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। और जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ से स्थलावरुद्ध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे चोटियों के विषय में। तो सबसे पहले आपका आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है आपका 8,850 मीटर। अभी कुछ समय पहले इसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर। लेकिन हमारे पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, इतना प्रदूषण फैलाते हैं जिसके कारण उसका जो ऊंचाई है दिन प्रतिदिन वो क्या है, बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसके बाद में बात आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। इसका इमेज है ये माउंट किलिमंजारो का।
और इसके बाद में उत्तरी अमेरिका का होता है माउंट डेनाली 6190 मीटर है। और ये है आपका माउंट डेनाली का इमेज। और इसके बाद है दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई है 6962 मीटर। ये माउंट एकांकागुआ है। और इसके बाद अंटार्कटिका का है बिशप मैसिफ, जिसकी ऊंचाई है 4892 मीटर। और इसके बाद ये है आपका विंसन मैसिफ है। और यूरोप का है माउंट एलब्रूस, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। ये है आपका यूरोप का माउंट एलब्रूस। और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोसियस्को, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। और ये है आपका माउंट